श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का दक्षों के साथ युद्ध। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमिका के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजय रथ पर सवार हो दक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेक भूत, प्रेत, पिशाच आदि रहते थे। विदुर जी, वहां पहुंचकर ध्रुव ने अपना शंख बजाया और संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुजा दिया। शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गई। विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन नहीं हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र लेकर नगर के बाहर निकले और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने मस्तक में 3-3 बाण लगे देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। यक्षों की संख्या 13 आयु थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित फरसा शक्ति चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित हो यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय कहने लगे। आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। इसी बीच ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हुआ जैसे कोहरे में सूर्य भगवान। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रु के दिल दहला दिए। फिर प्रचंड बाणों को वर्षा करके उनके अस्त्रों को छिन्न भिन्न कर दिया। उनके धनुष से छूटे हुए तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीर में घुसे जैसे इंद्र के छोड़े हुए व्रज पर्वतों में प्रवेश किए। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे थे वे छत्री प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने से युद्ध क्रीड़ा में परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ, ध्रुव जी ने देखा उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र लिए उनके सामने नहीं है। तो भी उनकी इच्छा अलकापुरी को देखने की हुई, किंतु वे पुरी में नहीं गए थे। ये मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी के इस प्रकार कहकर वे विचित्र रथ में बैठे और शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया। दिशाओं में उड़ती हुई धूल भी दिखाई दी। एक ही क्षण में सारा आकाश मेघमाला से गिर गया। सब ओर से भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाक विदुर जी, उन बादलों से खून, कफ, पीव, चर्बी की वर्षा होने लगी। ध्रुव जी आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत सा दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा बहुत से सर्प व्रज की तरह फुंकार मारते हुए आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शार्क पाणी, भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिससे सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के
मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय चतुर्थ स्कंद 10वां अध्याय।